वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का द लिविंग वर्ल्ड की क्लास में। तो लिविंग वर्ल्ड में हम देखने वाले हैं कि प्रीवियस क्लासेस में सबसे पहले हमने क्या देखा था, उसका थोड़ा हम रिवाइज करने के बाद में हम चलेंगे थोड़ा सा हमारे टॉपिक पर। तो बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि सेल किस तरह से जो है, सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह से हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कॉन्शियसनेस कैसे डिफाइन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, कॉन्शियसनेस कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद में हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, काफी सारे जो एग्जांपल्स है उसके बारे में हमने देखा था। बच्चों, हमने एंड पोर्शन में देखा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कैसे लिखा जाता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है कि क्या क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा जो ये लेसन या फिर लेक्चर जो है हमारा एंड हो जाएगा, तो लेक्चर एंड हो जाने के बाद में, सारे लेक्चर एंड हो जाने के बाद में हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पलर देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो है इसमें अराइज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमने देखा था पिछली बार देखा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किस तरह से इसके नोमेनक्लेचर को लिखा जाता है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो होता है कि जैसे सबसे पहली बात, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि वो उसका स्पेसिफिक ओरिजिन जो होता है वो लैटिन वर्ड में होता है, लैटिन वर्ड में। ठीक है, तो लैटिन वर्ड में होने की वजह से क्या होता है उसको कि लैटिन में ही लिखना जरूरी है। अगर सपोज आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो या फिर उसको कहीं से भी टाइप करवा रहे हो तो उसको लैटिन में लिखना जरूरी है। ठीक है, इट शुड बी इन, शॉर्ट में देखेंगे एकदम, इट शुड बी इन लैटिन। ठीक है, इट शुड बी इन लैटिन। ठीक है, लिनस कार्लस या फिर कार्लस लिनस, इन्होंने क्या दिया था, ये लैटिन वर्ड को किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में जो है जनरल आइडियाज दिए थे। ठीक है बच्चों, तो इसमें दिया गया था, अगर सपोज आप कोई साइंटिफिक नेम अगर लिख रहे हो, जैसे सपोज मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका अगर सपोज आप लिख रहे हो, तो मैंगीफेरा इंडिका आप लिख रहे हो तो उस चीज में क्या क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो इट शुड बी इन लैटिन बिकॉज इट्स ओरिजिन, बिकॉज द नेम, और नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं फ्रॉम लैटिन। ठीक है, उसका ओरिजिन और नेम जो है जनरली लैटिन से हुआ है। ठीक है, कार्लस लिनस भी ग्रीक था, लैटिन भाषा वो लिखता था। तो इसके लिए क्या होता था कि जैसे मैंगीफेरा इंडिका आपने लिखा है, तो मैंगीफेरा इंडिका को कैसे इंडिकेट किया जाएगा, इसका जो फ्रंट मतलब सबसे आगे का जो वर्ड रहेगा वो रहेगा कैपिटल, एम शुड बी कैपिटल, एम शुड बी कैपिटल एंड ऑल लेटर्स विल बी इन स्मॉल। ठीक है, ये सिर्फ एम जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा और बाकी सारे जो वर्ड रहेंगे वो स्मॉल रहेंगे। अगर बच्चों आप सपोज लैटिन भाषा नहीं लिख पा रहे हो, जैसे इस तरह से आप ऐसा तिरछा तिरछा नहीं लिख पा रहे हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तिरछा अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंगीफेरा जो दिया गया है उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा और इस चीज को भी अंडरलाइन कराना पड़ेगा। ठीक है, अंडरलाइन आपको कराने की जरूरत पड़ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ हम देखेंगे नहीं इसके बारे में। और इसमें जो है पहला जो है जीनस शो करेगा, पहला जो वर्ड रहेगा वो हमेशा ऑलवेज शुड बी जीनस, एंड शुड बी नहीं बोल सकते, मस्ट बी जीनस, एंड सेकेंड लेटर विल बी स्पीसीज। ठीक है, ये जो रहेगी स्पीसीज रहेगी और आगे वाला जो रहेगा वो जीनस रहेगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अभी देखते हैं बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक जो है हमारा
वो है बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की किसको बोला जाएगा? ठीक है, टेक्सा मतलब टेक्सा मतलब क्या होता है? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो थी, टेक्सोनॉमी लिनस कार्लस ने ही दी थी। अभी टेक्सोनॉमी मतलब होता क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है, टेक्सोनॉमी मतलब होती क्या है। कई बच्चों को टेक्सोनॉमी पता होगी, शायद जिन बच्चों को टेक्सोनॉमी जो है वो पता नहीं है तो टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लेते बच्चों, टेक्सोनॉमी क्या होती है। जिन बच्चों को पता है उनके लिए ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो टेक्सोनॉमी क्या होती है ये समझ लीजिए। टेक्सोनॉमी मतलब उस स्पीसीज, जैसे सपोज हमने ले लिया आलू का एग्जांपल। ठीक है, आलू का एग्जांपल हमने ले लिया, या फिर हम बोल सकते हैं इसको पोटैटो। अब इसको हम बोल सकते हैं पोटैटो। पोटैटो के और भी टाइप्स है, जैसे पोटैटो के और भी टाइप्स मतलब मीठा आलू, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं शकरकंद। ठीक है, मीठा आलू या फिर शकरकंद हम बोल सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो है ये इसी की जो है जीनस के लगभग करीब करीब रहेंगे, इसी की तरह जो है कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम देखते हैं और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैंगो की स्पीसीज ले लो। अभी मैंगो की स्पीसीज देखने में आती है, जैसे अभी मैंगो का सीजन है तो मैंगो के सीजन में आपको देखने में आती है कि कई सारी जो स्पीसीज आपको नजर आती है मार्केट में, जैसे हापुस हो गया, लंगड़ा आ गया, दशहरी आ गया, केसरी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कई सारी जो उसकी स्पीसीज होती है। तो बच्चों उसमें भी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, इसमें टेक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इसमें होती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं टेक्सोनॉमी मतलब क्या, इसका बेसिक एक समझ लेते हैं। हमने तो जस्ट ये एग्जांपल दिया, जैसे सपोज मैं हूं तो मेरा जो रहेगा एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की रहेगी। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जैसे कि आप कोई बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरते हो ना, जैसे अभी 10th क्लास में प्रीवियस क्लासेस में आपने जो है एग्जाम का फॉर्म भरा होगा या फिर बोर्ड का फॉर्म अगर भरा होगा, तो बोर्ड का फॉर्म अगर फिलअप किया होगा तो वहां पर देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, आपके दादाजी का नाम पूछा जाता है, आपके पिताजी का नाम पूछा जाता है, आपकी मम्मी का नाम पूछा जाता है, आपकी कास्ट पूछी जाती है, आपका एरिया पूछा जाता है, आपका पिन कोड पूछा जाता है। ठीक है, और आपने जो है क्या क्या अचीव किया है, या फिर ऐसा कुछ फॉर्म फिलअप करते वक्त या फिर सीवी राइटिंग के वक्त क्या होता है कि आप अपनी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की वहां पर शो करते हो। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे आप कास्ट वैलिडिटी अगर बनाने जाते हो, जिनकी अगर कास्ट होगी तो कास्ट वैलिडिटी जो बनाने जाते हैं तो उनमें क्या होती है, वंशावली होती है, वंशावली। ठीक है, वंशावली, वंशावली मतलब क्या, तुम्हारे परदादा का जैसे इंफॉर्मेशन उसमें, फिर परदादा को कितने बच्चे थे, फिर परदादा के बच्चों के बच्चे कितने थे, फिर आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आप, इस तरह से क्या होती है हायरार्की। इसको क्या बोलते हैं, हायरार्की। इसको बोला जाता है बच्चों वंशावली। ठीक है, इसको बोला जाता है वंशावली। तो ये सारी चीजें जो होती है इसमें मेनली इसमें ऐसी इस तरह से क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चीजें पूछी जाती है। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चीजें पूछी जाती है तो ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले उसका जो है ओरिजिन क्या है, सबसे पहले उसका जो है ओरिजिन क्या है। तो उसी तरह से जैसे हम इसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इनका ओरिजिन क्या है, तो इनके ओरिजिन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनके ओरिजिन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हो जाती है कि आप इसमें टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को आप इसमें जो है पुट करो। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब क्या होती है, ठीक है, मतलब सीधी सी सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन, सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए बच्चों तो क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में हमको यहाँ पर देखना है कि किस तरह से यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में देखिए, क्लासिफिकेशन में एक आधा क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है, किस तरह से उसकी हायरार्की जो है वो तैयार की जाती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ज्यादा यानी भारूड पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि किस तरह से हायरार्की इसमें देखी जाती है। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हम यहाँ पर
दे देते टेक्सोनॉमी, लिनस कार्लस ने दी थी, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी, ठीक है। तो इसमें मेनली जो पूछा जाता है किंगडम, फाइलम, किंगडम, फाइलम, ठीक है, किंगडम, फाइलम। उसके बाद में हम देखते हैं कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि इसकी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो होती है बच्चों, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे इसमें कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो होती है वो किस तरह से यहाँ पर डिफाइन की होती है। तो देखिए बच्चों, जैसे किंगडम जो होता है, जैसे ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा, कि जैसे हम जीनस और स्पीसीज के बारे में अगर देखते हैं तो ये चीजें जो है मेनली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पूछी जाती है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पूछी जाती है, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जनरली ये दो चीजें जो है मेनली पूछी जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इनसे बना होता है। तो फिर बाकी लोगों का क्या काम है, बाकी लोगों का क्या काम है, बाकी लोग ये इंडिकेट करते हैं कि ये स्पेसिफिक जो है, जैसे हम अगर अपना नाम करें, जैसे कि मैं अपना नाम बताता हूं कि दीपक यादव, ठीक है, दीपक यादव मेरा नाम है, ठीक है, मतलब ये मेरा नाम हो गया जीनस और स्पीसीज मेरा यादव, ठीक है, मतलब जीनस मेरा नाम हो गया, स्पीसीज मेरा यादव हो गया, मतलब दो नाम में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में मैं डिफाइन हो गया। लेकिन अभी मुझे कोई अगर पूछ रहा है कि बताओ बेटा तुम्हारा ओरिजिन कहां से हुआ था, तुम कहां से आए हो, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे जो परदादा थे वो इस जमात के थे, फिर उन्होंने इस तरह से किया, तो फिर हमारा फाइलम बना, फिर हमारा क्लास बना, फिर ऑर्डर बना, फिर हमारी फैमिली तैयार हुई, फिर जीनस तैयार हुआ, एंड देन हमारी स्पीसीज यहां पर तैयार हुई। तो इस तरह से क्या हुआ कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की इसको बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखते हैं हम एक एक चीजें देखते हैं कि स्पीसीज में क्या होता है, फैमिली, जीनस में क्या होता है, फैमिली में क्या होता है, ऑर्डर में क्या होता है, क्लास में क्या होता है, फाइलम में क्या होता है और किंगडम में क्या होता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हम देखते हैं कि हम इसमें टेक्सोनॉमी में हम देखते हैं कि अगर बात की जाए सपोज ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की ही बात की जाए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें, ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें तो स्पीसीज जो रहेगा, स्पीसीज कॉमन नेम इसका क्या है, ह्यूमन या फिर मैन या फिर ह्यूमन, मतलब इंसान, इसका हम कॉमन नेम अगर देखें तो इसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों स्पीसीज इसका क्या रहेगा, स्पीसीज के बारे में अगर देखें तो होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस जो रहेगा इसका जो रहेगा स्पीसीज रहेगा, ठीक है, आपको देख पा रहे हो होमो सेपियंस जो रहेगा इसका स्पीसीज रहेगा। देन इसके बारे में हम देखेंगे जीनस के बारे में, जीनस जो रहेगा बच्चों इसका होमो रहेगा, जीनस जो रहेगा होमो रहेगा। तो इस तरह से होमो सेपियंस क्या हो गया, ये पूरी तरह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है, और ये जीनस क्या हो गया, होमो, ठीक है। अब इसकी फैमिली क्या है, अब इसकी फैमिली क्या है, तो फैमिली रहेगी होमोनिडे, होमोनिडी, ठीक है, इसकी जो फैमिली रहेगी वो रहेगी होमोनिडी, ठीक है, होमोनिडी इसकी फैमिली रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये जो ऑर्डर रहेगा इसका बच्चों, इसका ऑर्डर रहेगा प्राइमेट्स, इसका ऑर्डर रहेगा प्राइमेट्स, ये जो रहेगा प्राइमेट्स में आएगा। अब ये सारी चीजें देखेंगे कि क्यों इनको इन्हीं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस में रखा गया है, ठीक है। देन क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया, और फाइलम जो रहेगा, फाइलम जो रहेगा कॉर्डेटा,
किंगडम जो रहेगा वो एनिमेलिया रहेगा, किंगडम एनिमेलिया। हम भी एनिमल है, हम भी जानवर ही है, ठीक है। किंगडम जो रहेगा वो एनिमेलिया रहेगा। तो इस तरह से यहां पर आपको देखने को मिलता है कि यहां पर जो है क्लासिफिकेशन जो है बच्चों, तो क्लासिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है कि एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे जो ओरिजिन है, हमारे जो पूर्वज है, वो कहां से है, वो जो है किंगडम एनिमेलिया, मतलब एनिमल्स ही थे हमारे किंगडम। हमारे किंगडम जो हमारे पूर्वज जो थे वो एनिमल्स थे। फाइलम कॉर्डेटा क्यों बोला गया है? फाइलम कॉर्डेटा इसलिए बोला गया है क्योंकि इट कंसिस्ट नोटोकॉर्ड। इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? नोटोकॉर्ड। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि फाइलम कॉर्डेटा। और जो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता उसको बोला जाता है नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और नर्व कॉर्ड भी वेल डेवलप है तो उसको बोला जाता है नोटोकॉर्ड, इसलिए इसको कॉर्डेटा बोला गया है। देन मैमल्स, मैमेलिया, क्लास मैमेलिया इसको बोला गया है। तो क्लास मैमेलिया इसलिए बोला गया बच्चों क्योंकि क्लास मैमेलिया में आप देखोगे, क्लास मैमेलिया में आप देखोगे कि इनके पास में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। इनके पास में क्या रहती है? मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, इसलिए इनको मैमेलिया बोला गया है। ऑर्डर प्राइमेट्स बोला गया है, ठीक है। प्राइमेट्स इनको बोला गया, प्राइमेट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है ये मंकी को क्या बोला गया है? प्राइमेट्स बोला गया है क्योंकि इनके पास में 2 हाथ होते हैं, 2 लेग होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली मंकी के पास में मॉडिफाइड लेग ही बोला जाता है, लेकिन वो वर्क करते हैं हैंड की तरह से, ठीक है। और फैमिली होमिनिडे, होमो और होमो सेपियन, तो इस तरह से इनका डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। अभी एक आधा प्लांट का देख लेते हैं, प्लांट का देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में जब देखेंगे हम तो बाइनोमियल नेम जो रहेगा इसका मैंगीफेरा, और जो साइंटिफिक नेम में अगर देखोगे तो इसका रहेगा इंडिका, इसका रहेगा इंडिका, ठीक है बच्चों। हम देख रहे हैं ये मैन का था क्लासिफिकेशन और ये है मैंगो का, ठीक है। इसमें इंडिका। जीनस जो रहेगा मैंगीफेरा, जीनस जो रहेगा मैंगीफेरा, इसमें जीनस आपको नजर आएगा मैंगीफेरा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंगीफेरा इसमें जीनस रहेगा। नेक्स्ट देखते बच्चों इसमें ठीक है। तो इसमें फैमिली जो रहेगी एनाकार्डियासी, एनाकार्डियासी, इसमें फैमिली जो रहेगी एनाकार्डियासी आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी। एनाकार्डियासी किस तरह से फैमिली है, ठीक है। और इसमें ऑर्डर जो रहेगा सेपेंडालिस, ठीक है। ऑर्डर जो रहेगा सेपेंडालिस जो रहेगा इसका ऑर्डर रहेगा बच्चों इस तरह से, इंडिका, मैंगीफेरा, एनाकार्डियासी, सेपेंडालिस। और नेक्स्ट हम इसको देखेंगे डाइकोटिलेडोनी, ठीक है। इसको हम देखेंगे क्लास जो रहेगा डाइकोटिलेडोनी, ठीक है, डाइकोटिलेडोनी। और इसमें आप देखोगे एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। और किंगडम जो रहेगा बच्चों वो रहेगा प्लांट, प्लांट किंगडम इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा है कि एक प्लांट का हमने क्लासिफिकेशन देखा है और एक एनिमल का इसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा है। तो बच्चों आई होप कि आपको टैक्सोनॉमी का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है इसके बारे में जो है नॉलेज आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से टैक्सोनॉमिकल। तो बच्चों इसके बाद में हम जानेंगे कि टैक्सोनॉमिकल एड यानी क्या होता है, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड यानी क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो टैक्सोनॉमी में हमने देखा कि टैक्सोनॉमिकल एड हमें देखना है, टैक्सोनॉमिकल एड हमें देखना है, ठीक है। एड्स नहीं, एड। टैक्सोनॉमी और किस तरह से यहां पर काम में आ सकती है, ठीक है। टैक्सोनॉमी का हम किस तरह से है
उपयोग कर सकते हैं। अभी देखिए जो भी साइंटिस्ट है, जैसे कार्लस लिनस ने ये जो है एनिमल जो है हायरार्की के बारे में बताया है, टेक्सोनॉमीज के बारे में बताया है, तो इसमें देखिए बच्चों कोई ना कोई ऐसी सोच रखी होगी जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं रेड डाटा बुक है हमारे पास में, ग्रीन डाटा बुक है। रेड डाटा बुक में जो है एनिमल का कलेक्शन होता है, ग्रीन डाटा बुक में जो होता है प्लांट का कलेक्शन होता है, हर्बेरियम का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों, ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंस रखती है कि इनका क्लासिफिकेशन हो। अगर आपकी क्लास में, अगर सपोज ये हमारा क्लास है, तो क्लास में क्या होगा कि अगर हम 10th के बच्चे और 9th के बच्चे जो है मिक्सड अप कर दे और उनको एक ही तरह से पढ़ाना शुरू कर दे, या फिर 11th के बच्चे और 12th के बच्चे एक ही तरह मिक्सड अप कर दे और सभी को हम क्या कर दे, पढ़ाना शुरू कर दे, तो उनको पढ़ाना अगर शुरू कर दिया तो क्या वो बच्चे समझ पाएंगे? 9th के बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन 10th के बच्चे समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, 50% लोगों का तो लॉस हो रहा है ना। तो इसी तरह से टेक्सोनॉमिकल एड में क्या किया गया है, टेक्सोनॉमिकल एड में क्या किया गया है कि टेक्सोनॉमिकल एड इसलिए इंपॉर्टेंस है ऐसा बोला गया है क्योंकि टेक्सोनॉमिकल एड में क्या होता है कि जैसे कि कोई प्लांट जो है इंपॉर्टेंट फॉर मेडिसिनल यूज में है, ठीक है, सपोज प्लांट यूज्ड इन मेडिसिनल पर्पज, ठीक है, सॉरी पर्पज, ठीक है, मेडिसिनल पर्पज में अगर यूज है। अगर सपोज कोई प्लांट जो है अगर वो यूज में है किसके, एग्रीकल्चर यूज में है, ठीक है, प्लांट यूज्ड इन, ठीक है, जवार, मेज, ये सारी एग्री, ठीक है, जवार, मेज हो गया, राइस हो गया, ये सारी जो स्पीसीज है, तो ये सारी स्पीसीज किस में यूज की जाती है, ये सारी जो है स्पीसीज, ये जो है इसमें एग्रीकल्चर में यूज की जाती है, जैसे मोनोकोटिलेडॉन्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें यूज की जाती है। जैसे कि ग्रासेस की फैमिली जो है उनको अलग अलग किया जाता है। तो इस तरह से जो बच्चों टेक्सोनॉमिकल एड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कोई एनिमल्स है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडेंजर एनिमल है, रेयर एनिमल है, ठीक है, इंडेंजर एनिमल है, रेयर एनिमल है, इंटरमीडिएट है। इस तरह से के जो एनिमल्स होते हैं, तो इन सारे एनिमल्स का जो है टेक्सोनॉमिकल डेटा जो है वो रहना जरूरी है। अगर सपोज यहाँ पर टेक्सोनॉमिकल डेटा ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अभी देखिए हम जैसे डिस्कवरी चैनल पर अगर हम देखते हैं ना, जैसे हम देखते हैं कि कुछ मंकीज की जो प्रजातियां है वो अलग अलग होती है, लेकिन हम सभी को ही मंकीज बोलते हैं। जो भी पेड़ पर उछलता है, जो भी पेड़ पर क्रॉलिंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मंकी बोलते हैं। तो बच्चों मंकी जो है उनकी भी अलग अलग प्रजातियां होती है, अलग अलग स्पीसीज उनमें देखी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अलग अलग प्रजातियां होती है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो साइंटिस्ट है या फिर उसके फील्ड में जो है स्पेशलिस्ट है, साइंटिस्ट है या फिर वो फील्ड में जो है स्पेशलिस्ट है, तो उस स्पेशलिस्ट ने क्या करके रखा है, ये सारी चीजों को क्या करके रखा है, इनकी सिस्टमैटिक प्रोसीजर और उनको प्रिजर्व करने की टेक्निक्स फॉर प्रिजर्वेशन। ऐसी ही कुछ टेक्निक बताऊंगा मैं, एक टेक्निक बताऊंगा जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, जैसे फॉरेंसिक साइंस में जो है ये टेक्निक्स को जनरली माना जाता है। अभी आपके जो है सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप ध्यान में रखो, जैसे कोई फॉरेंसिक साइंस वगैरह में इंटरेस्ट रखता हो तो, ठीक है। जैसे सीआईडी वाले जो होते हैं ना, तो वो फॉरेंसिक वाले होते हैं, सीआईडी में फॉरेंसिक वाले होते हैं, ऐसा बोलने का मेरा मतलब है। तो इसमें देखिए बच्चों
टेक्सोनॉमिकल एड के तौर पर ये जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर के नाम पर जो होता है ना, तो इसके लिए प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है, प्रिजर्वेशन की प्रिपरेशन की जाती है। तो इसमें देखिए बच्चों, एक टेक्सोडर्मी करके एक प्रोसीजर होती है, ठीक है, टेक्सोडर्मी करके प्रोसीजर होती है, टेक्सोडर्मी। अभी टेक्सोडर्मी क्या होती है? टेक्सोडर्मी में क्या होता है बच्चों, कि टेक्सोडर्मी में जो कोई भी एनिमल्स है, अभी हमारे ऊपर की जो स्किन है वो क्या है, केराटिन प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है, तो डेड प्रोटीन इसको बोला जाता है, डेड प्रोटीन जो है इसको बोला जाता है। तो स्किन को क्या है कि आप जो है न्यूट्रिशन अगर प्रोवाइड करे गए, अच्छे से तेल मालिश अगर करके रखे, तो स्किन क्या रहती है, वो थोड़ी सी मतलब उसको अलग से अगर आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो तो उसको ग्रोथ उसको मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो टेक्सोडर्मी में आप देखोगे तो टेक्सोडर्मी में क्या होता है कि एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स को उनकी बॉडी से क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है ना। एनिमल्स को उनकी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। एनिमल को उनकी बॉडी से जो ऑर्गन्स है उनको रिमूव करने के बाद में उनकी स्किन जो है, खाल जिसको बोलते हैं, चमड़ी जिसको बोलते हैं, तो चमड़ी को क्या किया जाता है कि उसको अच्छे से फॉर्मेलिन वगैरह से, अल्कोहल वगैरह से वॉश किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, ठीक है, ड्राई किया जाता है। तो ड्राई करने के बाद में क्या हो जाती है कि वो प्रिजर्व होने के लायक हो जाती है, मतलब उसको वो यूटिलाइज कर सकती है उसकी चमड़ी को, है ना, वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसकी चमड़ी को। तो इस तरह से ये प्रोसीजर के थ्रू क्या किया जाता है, टेक्सोडर्मी की जाती है। तो ये किसका पार्ट है, टेक्सोनॉमिकल एड का पार्ट है, ठीक है बच्चों, टेक्सोनॉमिकल एड का पास है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखो। सपोज आप इन फ्यूचर जूलॉजिस्ट बनते हो, सपोज आप इन फ्यूचर फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको इजीली अभी बेसिक लेवल पर अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, ठीक है। और जनरली एनिमल्स को किस में रखा जाता है, एनिमल को प्रिजर्व रखा जाता है, द स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स, स्पेसिमेंस, टेक्सोडर्मी के बाद में स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स के लिए बोल रहा हूं, जनरली प्लांट्स के लिए तो उतना नहीं, प्लांट्स के लिए हर्बेरियम होता है, वो देखेंगे अभी हम कॉन्सेप्ट। स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेलिन, ठीक है, जो एनिमल के स्पेसिमेंस होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है किसमें, फॉर्मेलिन में। फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करने के बाद में वो कई सालों तक, हजारों सालों तक, अभी भी आप जूलॉजिकल जैसे लैब वगैरह में जाते हो ना, जूलॉजिकल लैब वगैरह में आपको सांप के जो है वो दिखाई पड़ेंगे, बड़े बड़े एनिमल्स है, तो बड़े बड़े एनिमल्स है, कुछ ये हो जाते हैं बर्ड्स वगैरह के, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, तो एव्स हो गए। तो ये सारे जो एनिमल्स है उनको, इवन फिश भी आपको दिखेगी, इवन फिश भी प्रिजर्वेटिव फॉर्म में आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोसीजर्स होती है क्या करने की, प्रिजर्व करने की, ये प्रोसीजर होती है उनको सेफ रखने की। इस तरह से बच्चों टेक्सोनॉमिकल जो एड है, टेक्सोनॉमिकल एड है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का भी, हमारे लिए भी, ठीक है। इसलिए क्या करता है कि इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो इस तरह से टेक्सोनॉमिकल एड हमको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम मतलब क्या है, हर्बेरियम के नाम से ही समझ में आ रहा है हर्बेरियम क्या होता होगा, हर्ब्स, है ना, हर्ब्स वो होते होंगे, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो हर्ब्स वो होते होंगे, क्या करते होंगे उसमें, उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हर्बेरियम अगर बोला गया तो हर्बेरियम का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स, हर्बेरियम एक ऐसी साइट होती है, एक ऐसी साइट होती है, बॉटेनिकल गार्डन नहीं बोल रहा हूं, हर्बेरियम बोल रहा हूं। तो हर्बेरियम क्या होती है बच्चों, एक ऐसी साइट होती है जो क्या करती है, ऐसी साइट होती है जो प्रिजर्व करती है, जो प्रिजर्व करती है प्लांट के स्पेसिमेंस को, ठीक है, प्लांट्स के स्पेसिमेंस को जो प्रिजर्व करती है उसको बोला जाता है हर्बेरियम। तो उसमें भी बच्चों हर प्लांट की जो है टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन उसका रखा जाता है, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन उसका रखा जाता है, वो भी पद्धतिशीर एकदम अच्छे से, मेथोडोलॉजिकल उसको अच्छे से रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बारे में कि उसमें आपको देखने को मिलेगा कि
किस तरह से उनके जो है साइंटिफिक नेम्स उनको दिया जाता है, साइंटिफिक नेम्स उनको दिया जाता है, ठीक है। ग्रीन डाटा बुक में उनको पब्लिश किया जाता है, ग्रीन डाटा बुक में उनको पब्लिश किया जाता है, ठीक है। उनमें मेंशन द कलेक्टर नेम्स, मेंशन द कलेक्टर ऑफ स्पेसिफिक, कलेक्टर मतलब चुनने वाला, कलेक्टर मतलब जिलाधिकारी नहीं, कलेक्टर मतलब चुनने वाला, जिसको उसने चुन के लाया है, ठीक है। तो उसमें लिखा जाता है और इसके बाद भी उसको इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली क्या किया जाता है, एक्सेप्टेड इसको किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर जैसे सपोज पोटैटो का नाम अगर हमने लिख दिया, पोटैटो का, या फिर नीम का नाम लिख दिया, सॉरी हर्बेरियम पढ़ रहे ना, तो नीम का नाम, नीम, ठीक है, तो उसका नाम है जैसे आजादी रचता इंडिका, ठीक है, आजादी रचता इंडिका, आजादी रचता इंडिका। तो उसका नाम जो है नीम, उसको यूनिवर्सली नहीं बोला जाएगा, लेकिन आजादी रचता इंडिका जो है बच्चों, उसको यूनिवर्सली नाम उसका मेंशन किया जाएगा। तो इस तरह से उसका आजादी रचता इंडिका उसका नाम रहेगा, यूनिवर्सली जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो है हर्बेरियम उसको बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हर्बेरियम में ये सारी चीजें रहेगी। बॉटेनिकल नेम लिया जाएगा, ठीक है, हर्बेरिया यूज्ड फॉर, हर्बेरिया यूज्ड फॉर टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए जनरली इसको यूज किया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हर्बेरिया जो रहेगा ये रहेगा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने जो कवर किया है, आज हमने कवर किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद में टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में हमने देखा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, और उसमें हमने देखा प्लांट और एनिमल का दो क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद में हमने देखा टेक्सोनॉमिकल एड, टेक्सोनॉमिकल एड्स देखने के बाद में हमने यहाँ पर देखा हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम। तो काफी सिंपल से कॉन्सेप्ट है बच्चों, लेकिन क्या होता है कि एक एक चीजें हमें पकड़ के यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है और कोई भी वे से पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्शनेबल नहीं रहते, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए और ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी का क्लास हम बाद में देखेंगे। बाद में हम देखेंगे कि जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन ये किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी का क्लास हम बाद में देखेंगे।